ये स्ट्रेटेजी फिक्स टाइम फ्रेम पर ही बनती है और उसका एंट्री पॉइंट भी फिक्स ही होता है। यहाँ पे एसएल कुछ हमारा इतना होगा तो टारगेट हमारा 1:2 होगा। यहाँ पे देखिए कहाँ तक मिला है हमें 1:3, 4, 5, यहाँ तो 1:10 भी मिल सकता है। हेलो ट्रेडर्स, तो मैं आज आपको एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ जो बिगिनर फ्रेंडली है। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए आपको मार्केट में ज़्यादा देर तक वेट करना नहीं पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी फिक्स टाइम फ्रेम पर ही बनती है और उसका एंट्री पॉइंट भी फिक्स ही होता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होती है और आपको एंट्री कैसे करना है वो आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों साइड फॉर्म हो सकती है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डाउन साइड के लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये सिर्फ एग्जांपल है, आप यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट देख के ये मत सोचना कि इतने सारे पॉइंट का टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। ये कुछ कैंडल है, रेड कैंडल डाउन साइड के लिए, और ये सेकंड कैंडल है कुछ इस तरह से। कैंडल थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आप थोड़ा एडजस्ट कर देना। ये दो कैंडल है और इसका टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट। तो मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 15 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में है और ये कैंडल किस टाइम पे फॉर्म होती है मैंने बोला था वो फिक्स होता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ कहाँ पे। ये कैंडल है 9:30 to 9:45। ये 9:30 to 9:45 की कैंडल है ये वाली, और इसके ब्रेक होते ही देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन है और कुछ हमारी एंट्री यहाँ पे ये कैंडल के ब्रेक होते ही 9:45 की 9:45 की कैंडल है, तो ये ब्रेक होते ही यहाँ पे एंट्री कर लेना है। उसका टारगेट स्टॉप लॉस में दिखा देता हूँ। यहाँ पे एसएल कुछ हमारा इतना होगा तो टारगेट हमारा 1:2 होगा। 1:2 हो गया। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको 1:2 मिलते ही आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल कर देना है, और जैसे ही 1:3 के आसपास जाने लगे आपको 1:1 के पास एसएल रख देना है, या तो 1:2 के पास भी आप एकदम परफेक्ट पॉइंट पे रख देते हो तो भी चलेगा। और फिर आपको वेट करना है जहाँ तक आपका सपोर्ट लेवल हो, तब तक आप वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कैंडल थोड़ी बड़ी है तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे एसएल इतना बड़ा और टारगेट भी इतना बड़ा। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको मैं आगे चार्ट में भी दिखाऊंगा कि कैसे एंट्री करना है और कैसे उसका स्टॉप लॉस और टारगेट होगा। तो यहाँ पे आपको रॉ एग्जांपल दिखा दिया है, तो आगे देखेंगे हम इसके एग्जांपल इन चार्ट। तो हम आ चुके हैं इंडेक्स के चार्ट पे। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे एग्जांपल दिख रहे हैं और यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज मार्केट का डायरेक्शन किस और होने वाला है, तो ही आपको एंट्री करने का सही टारगेट मिलेगा और उसका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस कम होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए ये कितना का कैंडल है 9:30 to 9:45 की कैंडल है और उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो इसका लो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे हम लो को मार्क कर देंगे। थोड़ा यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे लो के ब्रेक होते ही आपको एंट्री करना है
ये इस तरह से। और मैंने आपको एक स्टॉप लॉस का तरीका नहीं बताया इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 15 पॉइंट का, फिक्स रखना है, इससे कम नहीं रखना है, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम फ्रेम है तो आपका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो आप मिनिमम 15 पॉइंट तो रखो ही, पर इससे ज़्यादा आप रख सकते हो, आपकी कैपेसिटी है रिस्क लेने की तो आप रख सकते हो। बाकी 15 पॉइंट में आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो जाएगा, वो बाकी आगे का आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हमें 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, ये कुछ इस तरह से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 30 पॉइंट्स का, 1:2 का। तो यहाँ पे देखिए 30 पॉइंट्स हमें मिल गए 1:2, और 1:2 के आते ही हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है और 1:3 के लिए वेट करना है। जैसे ही 1:3 मिलता है हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1:1 या 1.5 भी रख सकते हो, या तो एकदम पॉइंट पे रखना चाहते हो तो 1:2 रख देना। तो 1:2 भी हिट हो जाएगा तो आपको रिस्क रिवॉर्ड तो फॉलो हुआ ही है। बस आपको आगे का जो भी मिलेगा वो लेते रहना है अपने सपोर्ट लेवल तक। तो यहाँ पे देखिए कहाँ तक मिला है हमें, 1:3, 4, 5, यहाँ तो 1:10 भी मिल सकता है। इसलिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मैं भी यूज़ करता था पहले। अभी जबकि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है इसलिए मैं अब यूज़ नहीं कर रहा, पर पहले ये स्ट्रैटेजी बहुत काम में आती थी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया, यहाँ पे देखिए 1:3 आराम से मिल गया, 4 भी मिल गया, और थोड़ा अच्छे से वेट करते तो 10 भी मिल सकता था। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस वाले एग्जांपल भी दिखाऊंगा। पहले एक दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 9:30 to 9:45 की कैंडल है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे एंट्री है। तो ट्रेंड लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। इस स्ट्रेटेजी में आपको ट्रेंड लाइन दोनों तरफ ड्रॉ करनी है, अप साइड की ट्रेंड लाइन भी और डाउन साइड की ट्रेंड लाइन भी। मतलब कि कैंडल जिस ओर भी ब्रेक होती है आपको एंट्री करना है, और आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए ट्रेंड का, तभी आप एंट्री ठीक से कर सकते हो। तो यहाँ पे कैंडल ब्रेक हुई तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, यहाँ पे एंट्री 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा जो हमारा फिक्स है, और टारगेट होगा 1:2 30 पॉइंट्स का। तो देखिए एकदम इजीली 1:2 मिल गया, और अच्छे से वेट करते तो 1:3 भी मिल जाता। और मैं तो बोलता हूँ 1:3 लेके निकल जाओ, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड वैसे भी फॉलो होगा और आप वैसे भी ग्रो कर सकेंगे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। पर आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करने वाले हो या डायरेक्ट ही टारगेट लेने वाले हो, वो आपके रूल में सेट कर देना। तो यहाँ पे टारगेट मिल गया 1:3, 4 भी मिल गया, और 5, 6 तक मिल सकता है यहाँ पे। तो ये हो गया। और एक स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल यहीं पे ही है। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। ये 9:30 to 9:45 की कैंडल है, और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे एंट्री होगी। ये एंट्री पॉइंट है हमारा, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये कुछ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर आप 2 कैंडल में ही एग्जिट कर दिए होंगे 1:1 लेके 1:2 लेके तो ठीक है। अगर आपने, कई लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि 1:2 मिलते ही आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया होगा कॉस्ट टू कॉस्ट, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देंगे। या तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ 1:2 ही लेते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल होंगे अच्छी तरह से 1:2 का। और किसी ने अपना एसएल थोड़ा बड़ा रखा होगा लाइक 20 पॉइंट्स का,
तो उसका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस बहुत कम होंगे। और वो 1:3 20 पॉइंट्स का होगा तो उसका टारगेट थोड़ा बड़ा होगा 40 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे 1:2 मिल जाता। और थोड़ा वेट करते तो 1:2.5 या 3 भी मिल सकता था। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के आपका रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ कि इसका स्टॉप लॉस भी जाने का चांसेस है। जितना चांसेस आपका टारगेट मिलने का है उतना चांसेस आपका स्टॉप लॉस हिट होने का भी है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि इसका ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम फ्रेम पे है और उसका स्टॉप लॉस थोड़ा कम है। 15 पॉइंट वैसे कम होता है, इसमें बड़ा स्टॉप लॉस रखेगा तो ही आपका रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो सकता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें से 4 ट्रेड आपके रिस्क रिवॉर्ड फॉलो होंगे तो आपको टारगेट मिलेगा, और उसमें से 6 ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पर वो आपके ऊपर है कि आप 10 दिन ट्रेड करना चाहते हो या वो 5 या 6 दिन ही ट्रेड करना चाहते हो, जिसमें 4 आपके टारगेट होंगे और 2 स्टॉप लॉस होंगे। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। जिसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पता होगा उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे और इसके रूल भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे रूल कुछ इस तरह हो गए कि फर्स्ट आपको ये देखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो करना है। आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और उसका टारगेट 1:2 मतलब कि 30 पॉइंट्स का ही रखना है, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो। और आप 1:3 और 4 भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया है वीडियो में पीछे की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। सेकंड है कि आपको सिर्फ 9:30 टू 9:45 के कैंडल के ब्रेक होते ही एंट्री करना है। कोई और कैंडल में ऐसे ये रूल फॉलो नहीं करना है, वो आपके हिसाब से करना होगा। थर्ड रूल क्या होगा कि ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बैंकेक्स, मिड कैप सब में यूज़ कर सकते हैं। सेम एंट्री होगी हमारी 9:30 टू 9:45 वाली कैंडल के ब्रेक होने का। और उसका डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए किस ट्रेंड में आज मार्केट है, वो आपको प्री मार्केट एनालिसिस में करना होगा। ये 3 रूल ही आपको फॉलो करने हैं और उसके ऊपर आप अपने रूल भी बना सकते हैं और वो अपने फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये 3 रूल मेजर रूल है जो मैंने बता दिए हैं, ये तो फॉलो करने ही है और आप अपने हिसाब से आगे ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पे एक और स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया था, एंड पैटर्न स्ट्रेटेजी एंड इन्वर्टेड एंड पैटर्न स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही कैसे एंट्री करना है, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह से होगा, वो भी सारा सब कुछ डिटेल में बताया है। तो आप जाके ज़रूर से देखना। यहाँ पे मेरे चैनल पे मैंने 1 लॉट ट्रेडिंग चैलेंज का वीडियोस पोस्ट किया है, जो आप जाके ज़रूर से देखना, जिसमें मैं 1 लॉट से एंट्री एग्जिट करता हूँ, कैसे एंट्री करता हूँ, कैसे एग्जिट करता हूँ, वो डिटेल में एनालिसिस के साथ बताता हूँ। और ये रही मेरी एंड पैटर्न एंड इन्वर्टेड एंड पैटर्न वाली स्ट्रैटेजी। ये भी बिगिनर्स के लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप ज़रूर से देखना। और यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, यहाँ से डे 1 से लेके डे 8 तक मैंने 1 लॉट से ट्रेडिंग किया है। और ये चैलेंज है 25K to 35K चैलेंज है, जो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, जो मैं आगे कंप्लीट करने वाला हूँ। और ये चैलेंज कंप्लीट होते ही मैं और एक चैलेंज लेने वाला हूँ जो इससे बड़ा होगा, और उसका रिस्क रिवॉर्ड भी मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर दें। तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।